Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. So, class, open your book and come to page number 63. Repeat after me, children. इसके बाद रश्मि और सरस ने घर पर ही माँ के हाथों से बना खाना खाया, आराम किया। शाम 4 बजे वे अपने दादा दादी जी के साथ खेत में पहुँचे। पूरा खेत बहुत ही सुंदर लग रहा था। दादाजी ने पतली पतली क्यारियां बनाई, फिर उनमें करेला, भिंडी, मूली, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा, मूली, सेम के बीज बोए। रश्मि ने पूछा, दादाजी, आपने हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को क्यों बोया? सरस ने भी कहा, हाँ दादाजी, बताइए ना। सरस और रश्मि की बात सुनकर दादाजी ने बताना शुरू किया। ऐसा करने से सिंचाई में कम पानी खर्च होगा, पूरी क्यारी में बराबर मात्रा में पानी पहुंच भी जाएगा। बच्चों, अब यह भी समझो कि हर तरह की पौधों की पत्तियों, जड़ों का आकार और विस्तार अलग अलग होता है। करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा की जड़ें छोटी व कमज़ोर होती हैं। इनकी लताएं लंबी होती हैं। ये धरती पर फैली रहती हैं। भिंडी, सेम के पौधे जमीन के ऊपर होते हैं। इनकी जड़ें मोटी होती हैं। ये मिट्टी में नीचे तक जाती हैं। जड़ें पोषक तत्वों को तने, पत्तियों तथा फूलों तक पहुंचाती हैं। मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर की तो जड़ें भी खाई जाती हैं। सो क्लास, आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे।
इसके बाद रश्मि और सरस ने घर पे ही माँ के हाथों का बना खाना खाया और फिर उन्होंने आराम किया। शाम को जब 4 बजे तो वे अपने दादाजी के साथ कहाँ गए? खेत में गए। पूरा खेत बहुत ही कैसा लग रहा था? सुंदर लग रहा था। दादाजी ने पतली पतली क्यारियां बनाई, फिर उसमें क्या करा? करेले, भिंडी, मूली, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा, सेम के बीज बो दिए। ओके। रश्मि ने फिर पूछा दादाजी से कि आपने हर क्यारी में अलग अलग प्रकार के बीजों को क्यों बोया? सरस ने भी यही पूछा अपने दादाजी से। सरस और रश्मि की बात सुनकर दादाजी ने क्या किया? बताना शुरू किया। ऐसा करने से सिंचाई में कम पानी खर्च होता है। दादाजी ने बोला कि अगर हम ऐसे लगाएंगे, बीजों को ऐसे डालेंगे, तो उससे सिंचाई में कम पानी यूज होगा। सिंचाई मतलब कि पेड़ों को जब हम पानी देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिंचाई करना बोलते हैं। पूरी क्यारी में बराबर मात्रा में पानी पहुंच भी जाएगा। बच्चों, अब यह भी समझो कि हर तरह के पौधों की पत्तियों, जड़ों का आकार और विस्तार अलग अलग होता है। दादाजी ने बोला कि अब ये भी समझो कि हर तरह के पौधे की पत्तियों का, जड़ों का और आकार मतलब कि रूप, और विस्तार मतलब कि जो वो फैलती हैं जड़ें, फैलाव जो होता है उनका अलग अलग होता है हर पेड़ का। करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा की जड़ें छोटी व कमज़ोर होती हैं। करेला, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूजा की जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? कमज़ोर और छोटी होती हैं। इनकी लताएं लंबी होती हैं। ऊपर देखा होगा आपने, पतली पतली लताएं होती हैं इसकी, और लंबी भी होती हैं वो। ये धरती पर फैली रहती हैं, ऊपर दिखती हैं, ये धरती के नीचे नहीं होती। भिंडी, सेम के पौधे ज़मीन के ऊपर होते हैं और इनकी जड़ें कैसी होती हैं? मोटी भी होती हैं। ये मिट्टी में नीचे तक जाती हैं। जो इनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी में कहाँ होती हैं? नीचे तक होती हैं, मतलब वो हमें दिखती नहीं है। जड़ें पोषक तत्वों के तने, पत्तियों तथा फूलों तक पहुंचाती हैं। जड़ें जो होती हैं वो पोषक तत्वों को तने में, मतलब कि जो स्टेम होती है उसमें, पत्तियों में, और जो फूल होते हैं उन सब तक पहुंचाती हैं। ठीक है। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर की जो जड़ें होती हैं वो खाते भी हैं हम, खाई जाती हैं। इन सब की जो जड़ें होती हैं वही फल होता है उनका। जैसे मूली की जड़ें नीचे होती हैं और मूली भी नीचे होती है, वो हम खाते हैं। गाजर की जड़ें भी, शलजम की जड़ें भी, चुकंदर की जड़ें भी, ये सब नीचे होती हैं ज़मीन के, और वही फ्रूट भी होता है, तो उसी को हम खाते भी हैं। तो क्लास, आई होप आप लोगों को इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.